नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप सभी को कि झारखंड सरकार हाईकोर्ट में क्यों हार गई और झारखंड में सी टेट को क्यों मान्य कर दिया गया। साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि जे टेट पास स्टूडेंट जो हैं वो कह रहे हैं कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट भी जाओगे तो हार जाओगे, और उसके पीछे क्या कारण है वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में दोस्तों स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, यहाँ गलती है झारखंड सरकार की। क्योंकि दोस्तों कोई भी चाहता है कि सिर्फ उसी को जॉब मिले, क्योंकि दुनिया स्वार्थ की दुनिया है, ये दुनिया स्वार्थी है। सब चाहता है कि हम ही को जॉब मिले, सब चाहता है कि हम ही को सब योजना का लाभ मिले, सब चाहता है मेरा ही बेटा ऑफिसर बने, सब यही चाहता है। तो उसी प्रकार 2016 वाला भी यही चाहता था कि सिर्फ जॉब उन्हीं को मिले, क्योंकि उन्होंने जेटेट पहले पास किया है। यही उन लोगों का कहना था कि हमने जेटेट पहले पास किया, इसलिए हम ही को मौका मिले। तो यहाँ पर झारखंड सरकार को दिमाग से काम करना चाहिए था कि संविधान के अनुसार कौन सही है कौन गलत है। मान लीजिए मैं मैट्रिक पहले पास करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही सिर्फ पुलिस बहाली में जा सकता हूँ। अभी देखिए पुलिस बहाली आया है ना, तो इसमें अगर मैं मैट्रिक पास हूँ तो सिर्फ मैं ही नहीं जा सकता, उसमें जितने भी मैट्रिक पास स्टूडेंट हैं, मेरे बाद जितने लोग किए हैं सभी जा सकते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यहाँ पर झारखंड सरकार को सोचना चाहिए था कि 2016 के बाद जो लोग बीएड और डीएलएड किया उन लोग कौन सा गुनाह कर दिया है, और झारखंड सरकार का यही गलती के कारण और ये लोग जे टेट पास स्टूडेंट्स का बात में आकर उन्होंने जे टेट का आयोजन नहीं करवाया। उन लोग सोचा कि अगर हम जे टेट का आयोजन नहीं करवाते हैं तो हम ही लोग का बहाली एकदम फिक्स है। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि कोर्ट से भी बहुत कुछ होता है। यदि आप अपने अधिकार के लिए लड़ते हो तो उसमें आपकी जीत होती है। जैसे कि सोनी वर्सेस जेएसएससी वाला जो मामला था, उसमें सोनी की जीत हुई थी। उसी प्रकार ऐसे बहुत मामले हैं जो कोर्ट में लड़े जाते हैं और आपको न्याय मिलता है। ठीक है, तो कभी भी आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है आपके साथ तो कोर्ट में ज़रूर जाओ। और दोस्तों, झारखंड के स्टूडेंटों ने बहुत दिनों से प्रयास किया था कि ये सरकार जेटेट लेगी, लेकिन ये सरकार सिर्फ 2016 वालों को बहाली देना चाहती थी और उसी कारण उन्होंने जेटेट नहीं लिया। बाकी बात कोई रीज़न नहीं था, जेटेट तुरंत हो जाता। क्योंकि आपने देखा पारा टीचर का जो आकलन परीक्षा उसको ले लिया तुरंत, लेकिन जेटेट नहीं लिया। वाह रे वाह हेमंत की सरकार। तो यही सरकार की नासमझी के कारण ऐसा हुआ, नहीं तो अभी जे टेट का आयोजन करवा देता तो कितने लोग पास होते बताओ ना। 1 लाख के आसपास में पास होते, तो 3 लाख स्टूडेंट का यहाँ पर मतलब कि 3 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम लिखता, तो उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता। अब पूरे दुनिया के सी टेट पास स्टूडेंट जितने भी दुनिया में सी टेट पास किए हैं या भारत में जितने सी टेट पास किए हैं सभी आएंगे, तो कंपटीशन तो टफ होगा। ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आती थी जे टेट पास स्टूडेंट्स को। उन लोगों को लगता था कि हम ही लोग सही हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये कहते हैं झारखंड सरकार ने अच्छा से नहीं लड़ा, हमारा पक्ष नहीं रखा। क्या आपका पक्ष क्या रखेगा रे भाई, क्या रखेगा कि हमने जे टेट पहले पास किया इसलिए हम ही को मौका मिले? ऐसा थोड़ी होता है। किसी आदमी का 2 गो बच्चा है तो बोलेगा हम पहले पैदा लिए हमको ज़्यादा संपत्ति मिलना चाहिए, तुम बाद में लिया हमको कम मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। एनसीटी का गाइडलाइन भी कहता है कि टेट का आयोजन होना चाहिए। अगर नहीं करते हो टेट का आयोजन तो सी टेट को अलाउ किया जाना चाहिए। ऐसा होता है, ये सब नियम कानून है, अनुच्छेद के अनुसार काम होता है भाई, संविधान के अनुसार काम होता है। अगर आप संविधान का एक भी अनुच्छेद का पालन नहीं हो रहा है तो आपको न्याय नहीं मिल सकता है। और झारखंड सरकार यही गलती की थी नियोजन नीति में भी। नियोजन नीति जो बनाई थी उसमें भी किसी भी आदमी को कहीं भी जॉब करने का अधिकार है। इस कारण दोस्तों जो नियोजन नीति है उसको रद्द करार कर दिया गया। ठीक है, जहाँ तक बोलते हैं कि झारखंड टेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज है, घंटा क्षेत्रीय लैंग्वेज है, हिंदी को काहे ऐड कर दिया है? फिर से हिंदी नहीं रहता तब नहीं जानते क्षेत्रीय लैंग्वेज है। हिंदी तो है ही है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत सब है। हिंदी नहीं रहता तब नहीं जानते क्षेत्रीय लैंग्वेज है। हिंदी लेके तो सब कोई पढ़ता है, हिंदी है, बांग्ला है, सिखा रहे हो। तो इसी कारण दोस्तों झारखंड सरकार को जब पूछा गया हाई कोर्ट में कि आप किस लिए सिर्फ इन्हीं को मौका देना चाहते हो,
तो झारखंड सरकार ने कहा ये लोग पहले पास किया है इसीलिए। तो फिर झारखंड सरकार ने कहा कि बाद वालों का क्या गलती है, इन लोगों ने पहले पास किया तो बाद में आपने जेटेट परीक्षा क्यों नहीं ली। तो सरकार का मुंह बंद, तो वहीं हार निश्चित हो गया। तो उसी प्रकार, क्योंकि दोस्तों सब स्टूडेंट का अपना राइट बनता है कि वो परीक्षा लिखे। ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि हमको सीधे बहाली दे दो, जबकि जेटेट पास स्टूडेंट कह रहा है कि हमको सीधा बहाली दे दो। लेकिन इन छात्रों का यही कहना है कि हमें सिर्फ परीक्षा में बैठने का मौका दो, पास होंगे या नहीं ये हमारी मर्जी थी। पास नहीं होंगे तो हम नहीं एग्जाम लिखेंगे। जेटेट लिखना चाहता था, अगर जेटेट पास होता तो परीक्षा में बैठता, लेकिन सरकार जेटेट नहीं ली तो अब सीटेट मान्य करो, पूरा भारत का लोगों को यहाँ बुलाओ। ये गलती हुई, और ये गलती हमने कब का बताया था कि ऐसा ही होगा, और इसीलिए मैंने जेटेट का चक्कर छोड़ दिया। मैं जान गया कि ये सरकार जेटेट नहीं लेने वाला, इसलिए मैंने सीटेट पास कर दिया, है ना। कुछ लौंडे कहते हैं कि तुम सीटेट पास करके बिहार में क्यों नहीं गया। तुमको जिस प्रकार झारखंड में रहने का चूल मचा है ना, उस प्रकार मैं भी झारखंड में रहना चाहता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं कब का चला गया होता, ठीक है। और झारखंड सरकार जेटेट लेती तो मैं जेटेट भी क्वालिफाई होता। और मैं बता देना चाहता हूँ, अपने राइट के लिए हमें लड़ना चाहिए, और कभी भी लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप लोग कोर्ट जरूर जाइए। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी ये जाएंगे तो हार निश्चित है। जाना है जाओ, तुम स्वतंत्र पक्षी हो, जिस पेड़ में बैठना है, जहाँ उछलना है, जहाँ उड़ के जाना है जाओ, लेकिन हार निश्चित है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर जगह हार हो, क्योंकि तुम्हारा थ्योरी ही गलत है, तुम्हारा रीजन ही गलत है। अगर तुम गलत मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाओगे, दुनिया का कितना भी बड़ा लॉयर लाओगे, तुम्हारा हार निश्चित है। उसी प्रकार हेमंत सरकार ने नियोजन नीति में शाहरुख खान का बेटा आर्यन का जो वकील था उसको ला के लड़ाया था, फिर भी हारा। इसलिए हारा क्योंकि वो गलत था, सही रहता तो जीतता। वकील महंगा वकील रखने से नहीं होता है, रीजन सही होना चाहिए। आपका जो रीजन है गलत रहेगा तो आपका हार निश्चित है। तो उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, दुनिया का कोई भी कोर्ट जाओ, हार निश्चित है। सिंपल सा, ये कोई रीजन नहीं है कि हम पहले पास कर गए तो हम ही को मौका मिलना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। उसके बाद भी तो बच्चा पढ़ रहा है, प्रत्येक साल डीएलएड और बीएड हो रहा है। यही मेन कारण है हारने का, और कोई दूसरा रीजन रहता कि नहीं भाई संविधान में लिखा है कि हम पहले पास कर गए तो अब मेरा बहाली होना चाहिए, तो जीत जाते। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, सबका अपना अधिकार है। कोई परीक्षा में बैठना चाहता है, ऐसा थोड़ी वो बोल रहा है कि हमको सीधा बहाली दे दो, परीक्षा में बैठना चाहता है सिर्फ। और यही हक मारी हो रही थी, इस कारण उन लोगों का हार हुआ। बाकी बात दोस्तों, इस विषय में आप सभी का क्या कहना है ज़रूर कहिएगा। और दोस्तों आप लोग जितने भी सीटेट पास स्टूडेंट हैं वो तैयारी में लग जाएं। आप लोगों का जो ऑर्डर कॉपी है अभी तक नहीं आया है, 3-4 दिन लगता है, मैंने पता किया। उसके बाद ही ऑर्डर कॉपी वहाँ जाएगी, उसके बाद जेएसएससी नोटिस जारी करेगा और सब सीटेट पास वाले फॉर्म भरेंगे। आप लोग सब भरिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जितना अपियरिंग सीटेट अपियरिंग वाला जितना छात्र है जो जनवरी में एग्ज़ाम लिखने वाला है, तुम लोग भी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और तुम लोग सरकार पे फोर्स करो कि हमको भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।